मूवी स्टार्ट होती है और बिहार के लड़के आनंद सर को दिखाया जाता है, जिनके पिताजी एक पोस्टमैन होते हैं। आनंद सर बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर होते हैं और इनका मैथमेटिक्स बहुत ही जीनियस लेवल का होता है, इसलिए उनके एरिया में ऑर्गेनाइज एक कंपटीशन को बहुत ही ईजिली जीत जाते हैं। जिसके बाद उस एरिया का लोकल मिनिस्टर आनंद सर को बधाई देता है और कहता है कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना। अब हमें आनंद सर को एक लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। क्योंकि इनको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का शौक़ है, इसलिए वह अपने गांव से लखनऊ सिर्फ मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन आनंद सर को लाइब्रेरी का सुपरवाइज़र पकड़ लेता है, क्योंकि वह उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं होते, इसके लिए उनको अलाउ नहीं होता है और सुपरवाइज़र उनको वहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी वहाँ का प्यून कहता है विदेशी मैथ का बुक चाहिए, तो तुम्हारा एक आर्टिकल होना चाहिए ये बुक में, तो हमेशा तुम्हारे घर पे ये बुक आता रहेगा। अब आनंद कुमार उसी बुक का प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं और ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिनका दुनिया में बड़े बड़े मैथमेटिशियन अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए थे। अब आनंद सर उसका आंसर अपने पिता के हेल्प से कुरियर करवा देते हैं लंदन यूनिवर्सिटी को, जिनकी वह बुक होती है। अब हम देखते हैं उनका आंसर को फीचर कर लिया जाता है उनके बुक में और साथ में ही आनंद सर को एडमिशन लेने का ऑफ़र देते हैं। जब आनंद सर और उनके परिवार को यह बात पता चलता है तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और लंदन जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ जाके पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होने वाली थी। इसलिए आनंद सर और उनके पिता वही लोकल मिनिस्टर के पास जाते हैं जिन्होंने कहानी की स्टार्ट में हेल्प करने का वादा किया था। लेकिन मिनिस्टर का वादा सिर्फ वादा होता है और आज फिर से ये बात को प्रूव कर दिया था, क्योंकि वह मिनिस्टर उनका हेल्प करने से मना कर दिया था, जिसके बाद वह दोनों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अब हम देखते हैं आनंद सर के पिता को, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगते हैं, यह सोच के कि पैसे की वजह से उनके बेटे का कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं हो पाया और इसी वजह से उनको एक दिन हार्ट अटैक आया और यह दुनिया छोड़ के चले गए। अब आनंद सर के घर में सिर्फ उनके पिता ही कमाने वाले थे। अब उनका हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया था, उनके परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और अब वह पापड़ बेचने पर मजबूर हो गए थे और उनका कैम्ब्रिज में पढ़ने का सपना ही रह गया था। एक दिन आनंद सर रोड पर पापड़ बेच रहे होते हैं, तब उनकी मुलाकात मिनिस्टर के करीबी लल्लन सिंह से होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव कोचिंग चलाता है जिसका नाम होता है एक्सीलेंस, जहाँ पर JEE, NIIT, IIT जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अब लल्लन को आनंद सर के टैलेंट के बारे में पहले से पता है, क्योंकि मिनिस्टर के साथ कंपटीशन वाले दिन वो भी वहीं पे मौजूद था। लल्लन सिंह आनंद सर को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का ऑफ़र देते हैं और सर अब उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगते हैं और हम देखते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब ठीक हो जाती है और उनके परिवार में सारी खुशियां वापस लौट के आने लगती है। अब आनंद सर उस इंस्टीट्यूट के सबसे फेवरेट टीचर बन जाते हैं, क्योंकि वह हर चीज़ को पिक्चराइज करके पढ़ाते थे। इसके लिए सारे स्टूडेंट को यह यूनिक तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब उस कोचिंग में आनंद सर के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट आने लगे थे, जिससे कोचिंग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब एक दिन देखते हैं पैसों की वजह से एक लड़के का एडमिशन नहीं हो पाता है। ये देख के उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनके पिता की एक बात याद आती है। वो बोला करते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसलिए आनंद सर उस कोचिंग को छोड़ के अपना खुद का कोचिंग शुरू करते हैं, जिसमें वो 30 बच्चों को IIT के लिए फ्री कोचिंग देने वाले हैं और 30 बच्चों के इस बैच का नाम सुपर 30 रखते हैं। अब सर का यह अनाउंसमेंट सुन के अलग अलग जगह से बच्चे IIT के कोचिंग के लिए सर के पास आने लगते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खुद भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनके पेरेंट्स भी करते हैं। अब आनंद सर बहुत सारे बच्चों में से 30 बेस्ट बच्चों को चूज करते हैं और कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लल्लन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को भी आनंद सर से ही पढ़ना है। इसीलिए वो लल्लन से कहते हैं या तो आनंद सर को वापस लाओ या तो हम लोग इस कोचिंग को छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं लल्लन पर बच्चों का प्रेशर तो था ही, साथ में मिनिस्टर का भी प्रेशर होता है, क्योंकि मिनिस्टर नहीं चाहता है आनंद कुमार ऐसा फ्री कोचिंग चलाए, क्योंकि यह कोचिंग मिनिस्टर का ही
होता है। अब लल्लन आनंद सर से एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि एक्सेलेंस के बच्चों में और आनंद सर के बच्चों में एक कंपटीशन करवाया जाएगा और अगर एक्सेलेंस के बच्चों का स्कोर आनंद सर के बच्चों से ज़्यादा होगा तो आनंद सर को अपना कोचिंग बंद करके वापस एक्सेलेंस में पढ़ाना होगा। अब रिजल्ट आता है तो सर के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है क्योंकि सर के बच्चों का स्कोर एक्सेलेंस के बच्चों से कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, उनका एग्रीमेंट का पेपर ही गायब हो जाता है। दरअसल वह एग्रीमेंट का पेपर कलेक्टर को रखने के लिए दिए थे और संजोग से कलेक्टर की वाइफ आनंद सर की पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उनकी शादी सर की गरीबी की वजह से नहीं हो पाई थी क्योंकि एक्सेलेंस छोड़ने के बाद सर का हालत फिर से वही हो गया था। उन्होंने वह पेपर को ही गायब कर दिया था। कहते हैं ना, अपने लवर के लिए हमेशा दिल में जगह होता है और यही बात यहाँ पे हो गई थी। तो एग्रीमेंट का पेपर ना मिलने की वजह से आनंद सर उन बच्चों को कोचिंग देने के लिए बंद नहीं करते हैं। अब लल्लन और मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा भौखला जाते हैं और आनंद सर को और उनके 30 बच्चों को मारने का प्लान बनाते हैं। अब रात के समय आनंद सर और उनके भाई कहीं जा रहे होते हैं, तभी 2 आदमी उन पे अटैक कर देते हैं जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी उनके भाई तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां पर वह 300 बच्चे भी पहुंचते हैं। अब लल्लन सिंह को पता चलता है आनंद सर जिंदा बच गए हैं, इसलिए वह अपने गुंडों को हॉस्पिटल भेज देते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तभी सर कहते हैं बच्चों से कि अपना एजुकेशन का पावर यूज करो और अपने आप को बचाओ। अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और गुंडों से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इन लोग दिमाग की लड़ाई लड़ने वाले थे। और अब थोड़ी देर गुंडों और उन बच्चों के बीच में लड़ाई होने के बाद गुंडे भागने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बच्चे उनको मजबूर कर देते हैं भागने पर। अब आनंद सर को भी टाइम से इलाज हो जाता है, इसके वजह से वह जल्द ही ठीक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सारे बच्चे IIT का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और रिजल्ट के दिन सारे लोग हिस्ट्री रच देते हैं क्योंकि 300 के 300 बच्चे इस मुश्किल एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। और ये जानकर आनंद सर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह वहीं खुशी से रोने लगते हैं क्योंकि आज फिर से अपने पिता की बात याद आ गई थी। राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।